नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस बीच सवाल उठने लगे कि लाखों छात्रों के भविष्य का क्या होगा, आगे उनका दाखिला कैसे होगा, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, बच्चों को नंबर कैसे दिए जाएंगे। 12वीं की परीक्षा नहीं होगी तो छात्रों को प्रमोट किस आधार पर किया जाएगा। इस बीच सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए 12 लोगों की समिति का गठन किया है। यह समिति 10 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई अनिश्चित स्थिति और अलग पक्षकारों की राय के आधार पर यह फैसला किया गया है कि इस साल सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी होंगे जो कि सचिव हैं सीबीएसई के, साथ ही साथ ढेर सारे बच्चे भी हमारे साथ होंगे और देश भर से वो बच्चे जो जिन्होंने 12th की प्रिपरेशन करी है वो सब हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ आनंद कुमार फाउंडर हैं सुपर 30 के, चर्चित चेहरे हैं और लगातार हर साल आप कह सकते हैं जीनियस स्टूडेंट्स देते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, सुपर 30 से। साथ ही साथ जीवन ज्योति अग्रवाल भी हमारे साथ होंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के, और पवन सिन्हा भी हमारे साथ होंगे। जी हाँ, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाएं, आगे दाखिला कैसे होगा। तो बच्चों को कैसे मोटिवेट रखना है, देश के भविष्य को कैसे पुश करना है, इसके लिए सब लोग होंगे। लेकिन फिलहाल स्वागत करूंगा इंडिया न्यूज पर अनुराग त्रिपाठी जी का, सचिव है सीबीएसई बोर्ड के। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार अनुराग जी, एक बड़ा डिसीजन, बोल्ड डिसीजन कि 12th के एग्जाम्स नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरफेयर किया, लंबी चौड़ी बैठक चली और सबसे राय लेने के बाद यह तय किया गया कि हां, स्वास्थ्य और सुरक्षा बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्स का कोई सेकंड रास्ता निकाल लिया जाएगा। एक अच्छा कदम, बड़ा कदम इस समय के हिसाब से। जी बिल्कुल सही आपने कहा और हमें धन्यवाद देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री का, शिक्षा मंत्री का और पूरी टीम का, जिन्होंने समय पर एक हमें निर्णय लेने में मोटिवेट किया और सपोर्ट किया और बच्चों को तनाव से मुक्ति प्रदान की। क्योंकि ये परीक्षा जो फरवरी में होनी थी अभी तक संभव नहीं हो पा रही थी और अभी भी ये पोस्टपोन होने की संभावना थी। तो 3 से 4 महीने के बीच बच्चे लगातार परेशान भी हो रहे थे। 12वीं के बच्चे थे, वो खुद भी नहीं समझ पाते थे। हालांकि बच्चों की पूरी तैयारी थी, वो परीक्षा से भाग नहीं रहे थे, लेकिन समय पर नहीं हो पा रही थी और बच्चों की हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेकर के भी एक संकट था। ये निर्णय हुआ और मुझे लगता है कि बहुत सही और उचित निर्णय और बहुत सही समय पर लिया गया है। इसके दोनों फायदे होंगे, बच्चों को भी किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं होगा और रिजल्ट भी अब समय पर आएगा। बच्चे फर्दर अपने एडमिशन को लेकर, नए सेशन को लेकर के अब आशंकित नहीं रहेंगे। लेकिन तो कई सवाल है अनुराग जी, कई सवाल है अभिभावकों के, शिक्षकों के और उन छात्र छात्राओं के जिनको ये एग्जाम देना था। अब सुबह शाम केओस ये लगाया जा रहा है कि आखिर 12th का रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा कैसे बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं 9, 10, 11 के आधार पर बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12th में जो प्री बोर्ड्स आपके हुए हैं, जो 1 साल का असेसमेंट है उसके हिसाब से बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाई स्कूल और 11th का जो परसेंटेज निकाला जाएगा उसके हिसाब से बनेगा। मैं जानता हूं आपने 12 मेंबर्स की कमेटी बनाई है जो इस बात पर फैसला लेगी, लेकिन सवाल यही है और लोग जानना चाहते हैं कि असेसमेंट कैसे होगा बच्चों का। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः बताना चाहूंगा कि निर्णय लेने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगेगा, क्योंकि एक लंबी डिबेट प्रक्रिया प्रोसेस होगी जिसमें हम यह तय करेंगे कि 12वीं की परीक्षा का क्राइटेरिया क्या होगा। तो हम बच्चों से निवेदन यही करूंगा, पेरेंट्स से, टीचर से भी, 2 वीक का इंतजार करें, किसी तरह का कोई कयास नहीं लगाएं, किसी तरह की किसी रूमर पर ध्यान नहीं दें, तनाव में नहीं आए, वेट करें 2 हफ्ते, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस होती है। 10th का क्राइटेरिया ऑलरेडी हम लोगों ने सर्कुलेट कर दिया है और वो पब्लिक डोमेन में, और आप उसको देख सकते हैं। उसमें एक कमेटी स्कूल लेवल की है जो बच्चों के प्रीवियस रिजल्ट को, प्री मिड टर्म यूनिट टेस्ट को देख करके निर्णय लेगी। वैसे ही 12वीं का क्या क्राइटेरिया होगा, उसमें 2 हफ्ते का समय लगेगा। कमेटी 12 मेंबर की बना दी गई है जिसमें हर सेक्टर के लोग शामिल हैं, हायर एजुकेशन से लेकर के हर जगह के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। वो कमेटी अपना क्राइटेरिया तय करके हमारी अनुराग जी इस पे नजर रहेगी और जिस दिन ये फाइनलाइज होगा उम्मीद करेंगे उस दिन भी आपसे बातचीत हो। लेकिन अनुराग जी, एक बड़ी समस्या है जो शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं,
2-3 मूलभूत सवाल है, मैं बिल्कुल नहीं आपसे पूछूंगा, वो तो 12 लोगों की कमेटी है, जब वो कमेटी सुझाव आपको देंगी आप सार्वजनिक करेंगे, मैं बिल्कुल उस पर नहीं जाऊंगा कि उस कमेटी में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो 12 लोग डिसाइड करेंगे, तब आप पब्लिक डोमेन में लाएंगे। 2-3 जो बुनियादी सवाल है ये है, मान लीजिए 1 साल के असेसमेंट पे आप दे रहे हैं, अमूमन 30-35% बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं एग्जाम से ठीक पहले, या मान लीजिए कोविड की किसी को समस्या रही हो, या माता पिता कोविड से ग्रसित हो, या परिवार में और कोई आदमी ग्रसित हो इस साल के भीतर में, और जो उनके पहले के एग्जाम्स थे वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स शो नहीं करते हैं। और 30 से 40% क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो ठीक एग्जाम से 15 दिन पहले मेहनत करते हैं और नंबर्स ले आते हैं। उनकी शंका है कि अगर उनको पिछले असेसमेंट के हिसाब से दिया जाएगा तो शायद न्याय नहीं होगा। अनुराग जी, देखिए, जो क्राइटेरिया होगा उसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होगा, बहुत व्यापक होगा। आप 10th के क्राइटेरिया को देखें तो उसमें प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस परफॉर्मेंस, इवन स्कूल के लास्ट 3 ईयर के रिजल्ट को भी देखने की बात की गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी बच्चे की अगर एक टेस्ट की परफॉर्मेंस डाउन होगी तो कोई ना कोई एक परफॉर्मेंस उसकी अच्छी भी होगी। और ये कमेटी को अथॉरिटी दी गई है कि जो भी बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा, जो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, जो उसके लिए ठीक होगा, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के सारे टेस्ट खराब हुए होंगे, क्योंकि वर्ष भर उस बच्चे ने पढ़ाई की है। तो इसलिए वो क्राइटेरिया जो 10वीं का है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है। ठीक है, 12वीं का जो क्राइटेरिया बनेगा उस पर भी हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और हमें भी मालूम है, एज ए बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव हमें मालूम है कि कई बार बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2-3 महीने ज्यादा मेहनत से करते हैं। उसके पहले के जो मिड टर्म यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। ये हमारी जानकारी में है, इसलिए जब भी जो भी फाइनल निर्णय लिया जाएगा, क्राइटेरिया देखा जाएगा, इन सब चीजों का उचित ध्यान रखना। ठीक है अनुराग जी, ये बात हो गई उन 35% बच्चों की जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर। अनुराग जी, 50 के बैच में, 55 के बैच में 5 से 7% मेरिट वाले भी बच्चे होते हैं, जो जिनकी अपेक्षा होती है कि वो 98, 99, 98.7 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिसको कहा जाता है, जिन जो पढ़ाई करते ही हैं कि उनको 99, 98, 99.5 मतलब उनको टॉप करना है, ऑल इंडिया टॉप करना है। वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति 90% वाला छात्र हो उसका कंपैरिजन 97 और 98 के साथ हो जाए। या अनुमान लगाइए कि प्री बोर्ड्स में कुछ बच्चे, 10 बच्चे ऐसे क्लास में जो 92 से 95% पाए हैं, और 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जो 97, 98 पाए। उन लोगों को लग रहा है कि भाई जब आप क्लोज और एवरेज लेके आपने खुद का प्लेटफॉर्म बड़ा होगा तो उन लोगों को लग रहा है कि यार हम तो फर्स्ट आना चाहते थे ऑल इंडिया, लेकिन अब अगर इस तरीके से बनेगा तो मैं फर्स्ट तो नहीं आ सकता हूं, हां मेरे साथ 95 वाला भी 99 के साथ खड़ा हो जाएगा। देखिए, ये सारे के सारे कयास हैं, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि बेहतर होगा कि हम अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। जो हमारी वर्ष भर की परफॉर्मेंस है, हमें उसका उचित प्रमाण और उसका उचित नंबर मिलना चाहिए। तो सीबीएसई इस चीज का ध्यान रखेगा कि जिस बच्चे ने वर्ष भर मेहनत की है और सारी चीजों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो अपने फाइनल रिजल्ट जो भी निकलेगा उसके बेस्ट के आसपास रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे ने वर्ष भर अच्छी परफॉर्मेंस की है प्रीवियस रिजल्ट और बाकी चीजों में, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें खराब नंबर मिलेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि पूरे वर्ष भर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है और वो टॉप कर जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, और जो कमेटी स्कूल स्तर की है उस कमेटी में उस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, उसके टीचर भी हैं, दूसरे स्कूल के मेंबर भी हैं। वो कमेटी इसीलिए अथराइज की गई है कि वो जस्ट एंड प्रॉपर निर्णय लेगी, ना गलत करेगी, ना किसी तरह का फेवर करेगी, और हर बच्चे को सही तरीके से प्रपोज करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाहिर है अगर एक ही क्लास में 50 बच्चे हैं और वो कमेटी उन 50 बच्चों का निर्णय लेती है, तो सब बच्चों को जाहिर है 100 में 100 प्रपोज भी नहीं करेगी, और सारे बच्चों को 100 में 50 भी नहीं करेगी। स्कूल को पता है उसका कौन सा बच्चा किस लेवल के आसपास है, क्योंकि वो पूरे वर्ष भर उसने उसकी परफॉर्मेंस देखी है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि 12वीं का जो क्राइटेरिया है, बेहतर होगा कि वो क्राइटेरिया तय हो जाए, सर्कुलेट हो जाए, उसके बाद चर्चा करें। मैं जो भी चर्चा आपसे कर रहा हूँ वो 10th के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 10th में ऑलरेडी सर्कुलेटेड है। ये बच्चों की चिंता नहीं होनी चाहिए कि 90 वाला 99 ले लेगा तो मेरा क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस ध्यान दे तो बेहतर होगा, क्योंकि जो हिस्ट्री रही है तो आप देखें तो ऑलमोस्ट स्कूल की परफॉर्मेंस जंप कभी नहीं करती है। स्कूल जो 90-91% एवरेज पासिंग मार्क्स रहता है उसके आसपास हर साल रहता है। ये एक बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है। तो मेरा यही सुझाव है। एक छोटा सवाल आपसे और
कई केस स्टडीज ऐसे आई हैं मुंबई से, हिमाचल से, जम्मू एंड कश्मीर से, जो बच्चे इस साल बाहर दाखिला चाहते थे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में चाहते थे, वो भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब वहां पे तो एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है, हम लोग लेट हो रहे हैं। देखिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि फॉरेन कंट्रीज में जो भी एडमिशन प्रोसेस प्रारंभ हो रही है, मिड अगस्त में प्रारंभ हो रही है जी। ऐसा नहीं है कि हम लेट हो रहे हैं। और दुनिया के बहुत सारे देशों में बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हुए, एग्जाम हुए, कैंसिल हुए हैं। बहुत सारे हमारे स्टेट में भी ये कार्य हुआ है। कोविड सिर्फ हमारे देश में नहीं है, दुनिया के सारे देशों में, ग्लोबल हर पैंडेमिक। देश, हर इंस्टीट्यूट, हर किसी को पता है, इसलिए वो बच्चों को उसका फेवर कर रहे हैं, बच्चों को कोई नुकसान नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हम रिजल्ट जब देंगे तो बच्चों का नुकसान हो जाएगा फॉरेन एडमिशन, ऐसा नहीं है। नॉर्मली वो प्रोसेस मिड अगस्त में प्रारंभ हो रही है और उसके पहले बच्चों के पास रिजल्ट होगा। अनुराग जी, अब ऑप्शन ओपन भी रहेगा अगर कोई बच्चा मार्क्स आता है या आपका असेसमेंट आता है और वो कहता है कि नहीं, हम इस असेसमेंट को फिलहाल नहीं मानेंगे, आप हमारा एग्जाम ले लीजिए, आज लीजिए, 2 महीने बाद ले लीजिए, तो ये ऑप्शन खुला रहेगा बच्चों के लिए? बिल्कुल, ये ऑप्शन खुला हुआ है। बेसिकली ऑप्शन हमने ये दिया हुआ, जो हमने 10th का सर्कुलर निकाला उसमें भी है, और जो 12th का सर्कुलर निकाला उसमें भी है। इन केस कोई बच्चा हमारे बोर्ड रिजल्ट से डिससेटिस्फाई होता है, असंतुष्ट होता है, और वो चाहता है कि उसको एक अवसर मिले, तो अवसर सीबीएसई बोर्ड उसको अवश्य देगा, सर्कुलर में कहा गया है। लेकिन वो तभी मिलेगा जब कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होगी, कोई खतरा नहीं होगा, बच्चों के स्वास्थ्य सिक्योरिटी को लेकर के किसी तरह का कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, और जब हमें बाकी मिनिस्ट्रीज और सब जगह से एनओसी मिलेगी, तो बिल्कुल अवसर हम देंगे, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा, जब स्थितियां नॉर्मल होगी तभी कर पाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल अनुराग जी आपसे, कई स्टेट बोर्ड्स हैं जो आपके फॉर्मूले को समझना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब आपका फॉर्मूला आ जाएगा तब वो स्टेट बोर्ड्स का फैसला लेंगे। कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी निगाह सीबीएसई के इस फॉर्मूले पर है। जी देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि सीबीएसई का जब निर्णय आया है और हम लोगों ने कैंसिल किया, उसके बाद बहुत सारे स्टेट ने कैंसिल। सीबीएसई एक लीडिंग बोर्ड है, एक क्रेडिबल बोर्ड है, एक इंटरनेशनल बोर्ड है, और बहुत सारी चीजें हमारे दूसरे बोर्ड भी फॉलो करते हैं। अच्छी बात है ये कि कोई भी चीज कहीं भी बेस्ट प्रैक्टिसेज है तो उसको लोग इमीडिएटली अपनाते हैं। तो निस्संदेह जब हम अपना क्राइटेरिया सर्कुलेट करेंगे तो वो बोर्ड भी उसको देख सकते हैं और हम उनसे शेयर जरूर कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। 10th का ऑलरेडी सर्कुलेटेड है, 12th का जब भी सर्कुलेट हम करेंगे, अगर स्टेट जानना चाहेंगे तो उनको अवश्य शेयर करेंगे। ठीक है अनुराग जी, 30 सेकंड में अगर कुछ अपील, कोई मैसेज सीबीएसई की तरफ से आप बच्चों को देना चाहें जो 12th की प्रिपरेशन साल भर से कर रहे थे, कोई मैसेज बच्चों के लिए? देखिए, मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। परीक्षाएं होती रहती हैं, नंबर मिलते रहते हैं। जो भी नंबर आता है 100 में 100, 100 में 99, या परीक्षा के रिजल्ट के 4-5 दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। हमें से किसी को भी नहीं याद होगा कि हमने 11th के मिड टर्म में कितना नंबर पाया था, 10th के साइंस में कितने मार्क्स थे, क्योंकि ये 4-5 दिन 10 दिन एक ग्लोरी रहती है, उसके बाद जीवन की फाइट शुरू होती है। तो मैं बच्चों को यही संदेश दूंगा कि ज्यादा महत्वपूर्ण है स्किल को डेवलप करना, कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना, और महत्वपूर्ण स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी कोलैबोरेटिव नेचर है, आपकी जो है लीडरशिप है, आपकी सोशल स्किल्स हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्किल्स। अगर आप इसमें मास्टर रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जीवन में ज्यादा सफल होंगे। 100 में 100 लाने के बाद भी अगर स्किल्स नहीं होंगी तो शायद आप अपनी ऊंचाइयों को टच नहीं कर पाएंगे। ये समय ऐसा है जब हमें नंबरों से ज्यादा अपनी स्किल्स को तराशना है और ध्यान देना है, क्योंकि वही स्किल जीवन में भी खुशी लाएंगी और आपको टॉप तक भी पहुंचाएंगी। और वो स्किल प्राप्त करने का तरीका वर्ष भर अपने टीचर, स्कूल, पेरेंट्स, सोसाइटी में इन्वॉल्व रखना है। मीन्स आप सोशल एक्टिविटीज करें, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करें, आप आर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें परफॉर्मेंस लें, आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम वर्क के साथ काम करें, आप सोशल कंसर्न रखें, इन्वायरमेंटल कंसर्न रखें, जितनी देश और दुनिया की चीजें हैं उनमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग लें। आपको भी बेनिफिट होगा, समाज को भी फायदा मिलेगा, और नो डाउट आप सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, आपने मंत्र दिया है और ये शायद सीबीएसई या क्लास 12 का मंत्र नहीं है, ये जीवन का मंत्र आपने दिया है। अनुराग त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त आपने दिया और बताया, और सबसे बड़ी बात बताई